हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम पे जो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसके जो एक्सरसाइज 9.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस कर लिया था। और टुडे क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। तो फ्रेंड्स, हम लोग का जो वे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अगर डायग्राम गिवन है तो हम लोग उस डायग्राम में क्या है कि इम्प्लीमेंट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को। अदरवाइज जो है, अगर डायग्राम गिवन नहीं है, फिगर गिवन नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या है, स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग क्या है, फिगर को फॉर्म करते हैं। तो इस देयर इज नो फिगर गिवन इन दिस क्वेश्चन, राइट। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फॉर्म व्हाट इज द फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस क्वेश्चन के जो है फिगर किस तरह से फॉर्म होंगे, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो बोला है कि स्टेट हाईवे, हाईवे मीन्स क्या होता है, जिसपे जो है आपके व्हीकल्स जो है क्या करता है, व्हीकल जो है आपका जो है चलता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या हाईवे बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जो है इस तरह से है, ऐसे समझिए कि ये आपके हाईवे हो गए, स्ट्रेट हाईवे हो गए, ठीक है। इट मीन दैट कि ये कर्व नहीं है। और सेकेंड थिंग क्या है कि स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये टावर है, तो इसके टावर के ये जो फुट हो गया ये वाला, ओके। देन अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पे एक मैन जो है ना इस तरह से स्टैंडिंग है, खड़ा है इस तरह से। और क्या बोला है कि टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एंगल ऑफ, तो कार जो है क्या कर रहा है, इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ओके, तो पहले हम लोग इतना जो है स्टेटमेंट को जो है फॉर्म करते हैं। फुट ऑफ द टावर की बात किया है, ओके। उसके बाद स्ट्रेट हाईवे है, राइट। मैन स्टैंडिंग है और आपके कहाँ पे है, एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना गिवन है आपको, 30 डिग्री गिवन। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन से किस तरह से बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फिगर हम लोग फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखना है कि लेट अस अज्यूम कि ये हमारे पास दिस इज स्ट्रेट हाईवे, ओके। अब इस पे जो है हम लोगों को क्या करना है कि एक टावर है, ठीक है, दिस इज अ टावर, ओके। देन जो है इस पे एक मैन क्या है, स्टैंडिंग है। यहाँ पे जो है अज्यूम कीजिए कि ये कोई मैन है, ओके, दिस इज मैन, राइट। ये दिस इज टावर, ये आपका क्या हो गया, टावर। और ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेट हाईवे, स्ट्रेट हाईवे, ओके। तो ये जो मैन है इन्होंने ऑब्जर्व किया एक कार को जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे हम लोग यह है एक कार बना लेते हैं, दिस इज अ कार, दिस इज कार, ओके। तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको इस क्वेश्चन में इन्होंने बताया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन समझते ही है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है कि डाउन द हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म करते हैं और फिर उसको जो है बाय ज्योमेट्री के हेल्प से क्या करते हैं कि उसको हम लोग अल्टरनेट एंगल के हेल्प से हम लोग उसको इक्वल करा देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाला क्वेश्चन में हम लोगों को एंगल ऑफ, अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है 30 डिग्री, ओके। तो विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री ये लाइन जो है, सपोज कीजिए एक्स लाइन है, ठीक है, सपोज कीजिए एक्स लाइन है, तो ये वाला लाइन जो है आपका इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, पैरेलल टू दिस लाइन। दैट्स व्हाई क्या होगा, ये अगर 30 डिग्री है तो बाय अल्टरनेट एंगल ये आपका भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ओके, बाय ज्योमेट्री एक तरह से कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा, देन जो है नेक्स्ट थिंग क्या उसमें जो है ना बोला है, हम लोगों ने यहाँ तक जो भी स्टेटमेंट दिया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक डायग्राम बना दिए हैं, ओके। देन द नेक्स्ट थिंग इज बोला है कि विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। यहाँ पे ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये कुछ मूवमेंट के थ्रू ये वाला कार जो है किसको जो है अप्रोच कर रहा है, आपके फुट ऑफ द टावर। ये क्या है आपका, दिस इज अ फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ टावर, ओके। और ये आपका क्या है, टॉप है, टॉप ऑफ टावर। टॉप ऑफ टी का मतलब क्या है, टॉप ऑफ टावर, राइट। तो अब फुट ऑफ द टावर में क्या कर रहा है, अप्रोचिंग कर रहा है विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। देखिए ये वाला टर्म्स इंपॉर्टेंट है, जहां भी आपको बोला है विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, आप समझिएगा कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है,
यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपको यही लिख देते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग ये होता है कि आपका स्पीड कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म स्पीड सपोज की जगह ये है तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कहीं भी चला जाए आपका जो है ना ये स्पीड क्या है, कांस्टेंट रहने वाला है, राइट। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब ये अप्रोच कर रहा है तो ये सही कि सपोज दैट मान लीजिए 6 सेकंड लेटर जो है यहाँ पे जो है ना आ गया, ठीक है। तो इन दैट केस द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गिवन इन दिस क्वेश्चन हाउ मच, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला आपका दिस वन एंगल इज हाउ मच, 60 डिग्री, ओके। तो ये बाय ज्योमेट्री फिर से जो है ना मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल फिर से अगेन क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, राइट। यहाँ पे हमारे पास कार आ गया है, दिस इज कार, यहाँ पे भी एक कार है, ये हमारा क्या है, कार है, ओके। तो अब हम लोगों को कुछ इसके नेम दे देते हैं, सपोज कुछ नेम दे देते हैं, लेटर से में ए है, ओके, इसको हम बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, इसको हम लोग डी बोल देते हैं, राइट। तो यहाँ भी जो है ना टू ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए डी से सी मतलब 6 सेकंड लेटर में यहाँ डिस्टेंस टेबल किया है, दिस डिस्टेंस सी डी डिस्टेंस, और आपके बी से सी जो है आपको क्या पूछा इन्होंने, फाउंड टू बी 60 डिग्री हो गया। फाइंड द फर्दर टाइम टेकन बाय द कार टू द रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, इसको जो हम लोग को क्या है फाइंड करना है, राइट। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि 2-3 चीजें जूम कर लेते हैं। एक तो क्या है कि लेट यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू यू, ओके, जो कि यू हो गया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकेंड में एज्यूम करते हैं, ओके। देन जो है हम लोग टाइम को एज्यूम कर ले रहे हैं, एंड टाइम टेकन बाय कार टू रीच सी टू बी, राइट। कितना है, टी सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं, ओके। तो अब देखिए हम लोग यहाँ से अगर सी डी निकालना चाहे तो सी डी एक तरह का क्या है, डिस्टेंस है, सी डी क्या है, डिस्टेंस है। और आपको पता होगा कि डिस्टेंस का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो सीडी के केस में जो है स्पीड यू है, टाइम कितना है, 6 है, ये कितना हो जाएगा, दिस इज सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6u, डिस्टेंस इनटू टाइम, यहाँ से देख लीजिए फॉर्मूले में, ठीक है। दिस इक्वेशन नंबर 1 को कंसीडर करते हैं आप। तो नेक्स्ट थिंग जो है ना, अगेन इन द सेम मैनर बीसी हमारा कितना किसके इक्वल हो जाएगा, स्पीड तो आपका यूनिफॉर्म है, तो जो स्पीड यहाँ पे होगा यू, सेम स्पीड जो है ना आपके सी पे भी होगा। तो इस केस में जो है आपका क्या हो जाएगा, हम लोग ने टाइम एज्यूम किया है, सी से बी तक जाने में टाइम क्या है, टी एज्यूम किया है। तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड क्या है यहाँ पे यू है, इंटू टाइम टी है, तो यूटी हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज यूटी, दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, हम लोग ये चीज हम लोग यहाँ पे जो है क्या टी फाइंड करना है, हम लोग ने यहाँ पे सी डी और बी सी फाइंड कर लिए। अब देन हम लोग क्या करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए लेट्स सी हाउ टू इम्प्लीमेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन दिस ट्रायंगल, ओके। तो यहाँ पे देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म हो रहा है। एक तो आपका ये वाला ट्रायंगल है जो कि ए बी सी है स्मॉल, और एक आपका बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी डी है, इसको शायद आप सेकेंड बोल सकते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल को बोल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखना है कि इन ट्रायंगल इसमें हम लोग चल रहे हैं, पहले हम लोग ए बी सी में चल रहे हैं, ओके। तो ए बी सी में चल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे अगेन इन द सेम मैनर ये वाला जो है आपका ए बी, लेट अस अज्यूम कि जो है टावर का हाइट जो है क्या है, एच है, ओके। हम लोग शायद यहाँ पे ए भी अज्यूम कर सकते हैं, एंड हाइट ऑफ टावर दैट इज एच मीटर, जो कि किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, ओके। तो यहाँ पे अब इन ट्रायंगल एबीसी में देखिएगा हमारे पास tan 60 डिग्री का फॉर्मूला अप्लाई होगा,
क्योंकि परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो क्या है यहाँ पे ए बी अपॉन बेस कितना है, दैट इज बी सी। अब यहाँ पे देखना है हमको कि नेक्स्ट थिंग क्या होगा कि ये √3 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए बी कितना हम लोग ए चेंजिंग किए हैं, बी सी कितना आया है, यूटी आया है। तो यहाँ से फिर से जो है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच इज इक्वल टू √3 यूटी। ओके, तो यहाँ पे दिस इक्वेशन नंबर 3। ओके, देन नेक्स्ट थिंग क्या है कि हम लोग एक और ट्रायंगल बच गया। वो ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल बड़े वाला जो ट्रायंगल था ए बी डी, अगेन tan 30 डिग्री ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा फिर से। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज बी डी। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी एच है, बी डी को हम लोग क्या 2 पार्ट में लिख सकते हैं। बी डी को 2 पार्ट में कैसे लिखेंगे, सी डी प्लस बी सी। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज हम लोग इसका वैल्यू पुट करके देखते हैं कि कितना इसका सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। ठीक है, हम लोग इसको जो है सिंप्लीफाई करके देखते हैं इसका वैल्यू कितना आ रहा है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखना है कि देखिएगा ये वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास। ये वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है एच अपॉन सी डी प्लस का बी सी। ओके, तो यहाँ पे देखना है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या वैल्यू आएगा, सी डी हाउ मच सी डी है, सी डी की वैल्यू देते हैं सी डी प्लस बी सी इज इक्वल टू √3 एच। ओके, तो यहाँ पे देखना है कि सी डी का वैल्यू कितना है, दैट इज 6u। ओके, देन बी सी का वैल्यू कितना है, यूटी है इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाई। अब एच का वैल्यू आप यहाँ से जो है ए वाला वैल्यू आया 380, इसको हम लोग रख देंगे। ठीक है, बट आप ब्रैकेट में ये जरूर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, क्या हम लोग इक्वेशन थर्ड था एच इज इक्वल टू √3 यूटी राइट। तो हम लोग कितना बार जो है इसको मल्टीप्लाई किया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका √9 होगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये होगा आपका √9 और इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 3 आएगा। ओके, तो ये वाला नेक्स्ट थिंग क्या हो गया 6u प्लस यूटी इज इक्वल टू 3ut। ओके, देन ये आपका क्या होगा 6u इज इक्वल टू यूटी को हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो 3ut माइनस का यूटी, ये समझिए कि 3 में से 1 माइनस हो रहा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 6u इज इक्वल टू 2ut राइट। अब यहाँ पे देखिए ये वाला u टर्म या तो देखिए हम लोग को t निकालना है ना, तो ये वाला u टर्म दिस u टर्म एंड दिस u टर्म कैंसिल आउट। ठीक है, बोथ साइड सेम टर्म है ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब t इसमें जो है 2 से मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 2। तो यहाँ से इसके बाद क्या होगा कि 2t इज इक्वल टू कितना बचा मेरे पास 6, देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या हो गया 6/2, तो 2 3 जा कितना हो गया आपका 6 यानी 3 सेकेंड। ठीक है, हम लोग क्या है टाइम ही निकल गया यहाँ से। अगर आपसे हाइट भी पूछता था हाइट भी निकाल सकते थे आप सिंपल से पुट करके वैल्यू। ओके, तो ईच एंड एवरीथिंग वी कैन फाइंड आउट। ठीक है, हम लोग जो भी चीज पूछता है हमसे फाइंड कर सकते थे। ओके, बट अभी प्रेजेंटली इसमें क्या है कि हम लोगों को टाइम पूछा है। ठीक है, टाइम यहाँ पे क्या आ गया 3 सेकेंड। इट मीन दैट कि इस कार को सी से बी तक जाने में कितना सेकंड जो है ना लगने वाला है 3 सेकंड लगने वाला है। ओके, तो इसको हम लोग जो है ना यहाँ पे लैंग्वेज में फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग therefore time taken by car to reach the foot of tower from C to B is equal to how much 3 seconds. Okay, and this is value, this is our final value and this is our answer right। तो इस तरह से जो है ना हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। इसका आंसर हम लोग का आ गया है। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को 2 चीज मतलब न्यू टर्म्स जानने को मिला। एक तो क्या है कि हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग क्या होता है वो चीज समझ में आ गया। यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग क्या होता है कि आपका जहां भी होगा स्पीड क्या होगा कांस्टेंट होगा अगर आप यू यूज करते हैं तो। और इसका यूनिट की अगर बात करें तो क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है। सेकंड थिंग हम लोगों ने यहाँ पे जो अप्लाई किया इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे सब में यार डिस्टेंस से हाइट दे रखा था, इसमें डिस्टेंस नहीं दे रखा था। डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है हम लोग को वो वाला हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया स्पीड इनटू टाइम। तो एक फार्मूला यहाँ से आपको सीखने को मिल गया। ओके, तो ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और ये वाला जो है ना कंसेप्ट। ठीक है, ये 2 कंसेप्ट को यूज करके हम लोगों ने यहाँ पे इस क्वेश्चन को अप्रोच किया, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है और बहुत ही इजीली जो है इसका क्या आंसर आ गया है। ठीक है, तो आपको चीजें जो है समझ में आना चाहिए कि किस तरह से कहाँ पे अप्रोच करना है। ठीक है, तो वो आपको जो है ना तभी होंगे जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।
ओके, तो आप भी जो है क्या है क्वेश्चन को सॉल्व, जो एग्जाम्पल भी जो भी है आपको उसको भी जो है ना क्या सोल्व किया कीजिए। ओके, एंड देन जो रेफरेंस बुक है उस रेफरेंस बुक से भी जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का 15 क्वेश्चन था। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन था, और जो है एक ही क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, दैट इज 16 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग जो है ना अनदर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो विल सी लेटर की जो है वो कौन सा जो है ना चैप्टर होगा। ओके, देन जो है हम लोग सीबीएसई बोर्ड का जो भी सिलेबस है अगर एक बार कंप्लीट हो जाएगा, देन हम लोग जो है ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, राइट, और कुछ इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस भी मतलब इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि आपका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो अगर आपको, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इससे क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई अगर आपको डाउट हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, हम लोग क्या करेंगे उस क्वेश्चंस को मीन टाइम में कोशिश करेंगे कि आपको क्या जो भी प्रॉब्लम है उसको बेस्ट पॉसिबल वे में आपको जो है क्या प्रोवाइड किया जाए उसका सोल्यूशन, राइट। तो टुडे क्लास को हम लोग यही वाइंड अप करने वाले हैं। दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।